जिज्ञासाओं के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से विराजित श्रावक श्राविकाओं में प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं सुशील जैन बांसवाड़ा, उसके पश्चात सुशीला जैन भिलवाड़ा। हम सबके अतिशयकारी इष्ट गुरु के श्री चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे पूरे वागड़ की जिज्ञासा है कि जैसे ही हमने 26 तारीख को आदिनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा को मोबाइल में देखा, पूरे वागड़ में ऐसी खुशी की लहर छा गई कि जब तक प्रत्यक्ष उनको नहीं देखेंगे तब तक अब हमारी आंखें बंद नहीं होंगी। ऐसी भावना से पूरा वागड़ इतना प्रफुल्लित है और ये भावना रख रहा है कि भगवान, जब आदिनाथ भगवान वागड़ की धरा पर पहली बार आए, विरोध तीर्थ क्षेत्र पर पहली बार आए, तो उनकी भव्य आगवानी हम किस प्रकार से करें, इसी जिज्ञासा है भगवान हमारी। इस मूर्ति का चित्रपट मैंने खुद बैठ करके उसको बनवाया था। पहले मिट्टी का बनवाया था, पहले मिट्टी का एक मूर्ति का सांचा बनवाया था और ये साल भर से उपक्रम चल रहा था। उसमें भी बहुत सारे सुधार कराए और मूर्ति इतनी सुंदर बन के आई कि तुम तो छोड़ो, तुम तो इसलिए प्रभावित हो कि वो बागड़ जा रही है। मैं तो सारे भारत की मूर्तियां हैं, लेकिन इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद शिल्पी से कह दिया आज के बाद सभी मूर्तियां ऐसे ही बनना चाहिए। यानी एक जो कल्पना मैंने मन में की थी और जो मैंने शिल्पी के सामने अक्सर रखा था, वही कल्पना के अनुसार शिल्पी ने मूर्ति बनाई। उंगलियों का आकार, भगवान के जटाओं का वर्णन जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, और उनका शेप, इतनी अच्छी मूर्ति बनी है। अभी तक वर्तमान में इतनी मूर्तियां बनी, उनमें सबसे अच्छी मूर्ति यदि कोई बनी है तो बागड़ वीरोदय तीर्थ क्षेत्र में जाने वाली आदिनाथ भगवान की 51 इंची मूर्ति है वियतनाम पत्थर में। अभी तक मेरे हाथ से भी सैकड़ों मूर्तियां बन चुकी और सैकड़ों मूर्तियों का पंचकर्मा कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जितनी मूर्तियां निर्मित हुई हैं और जितनी मैंने प्रतिष्ठा की है, उनमें नंबर 1 पर जो वीरोदय तीर्थ क्षेत्र पर जा रही मूर्ति, वह बहुत ही एक उसकी मुद्रा, उसके हाथ, उनकी उंगलियां, उनके नाखून, उनके केस, एक एक मूर्ति का एक एक अंग देखने लायक है। जो अपन सुनते हैं ना, अंग अंग निरखो जिन वर के जिनसे झलके, तो उस मूर्ति को जो अंदर प्रतिष्ठित हो रही है वो मूर्ति देखने लायक ही है। एक एक अंग उनका देखने लायक है। नाखून देखो कितनी कलाकारी से बनाए, उंगलियों का जो शेप देखो जो पुरानी बनती थी, ऐसे शेप बनाए जैसे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में मुनि सुब्रत नाथ भगवान का आकर्षण है, वैसा ही इसका आकर्षण है। और ये मूर्ति वस्तुतः एक अपने आप में वहां बैठेगी, उस क्षेत्र को बहुत बड़ी एनर्जी देगी। अब मैं जिस दिन सूर्य मंत्र दूंगा उस दिन इसकी एनर्जी टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी एनर्जी है और इस क्षेत्र पर पहुंचने के बाद वीरोदय क्षेत्र को कितनी ऊंचाइयां देगी। बोलो अतिशयकारी जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती सुशीला जैन भिलवाड़ा, उसके पश्चात तैयार है अशोक कुमार जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब ऐसी मूर्ति बागड़ जा रही है तो यही अब पूछा है प्रश्न में, जिस दिन यहां से ले जाओ उसका प्रवेश वीरोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए कि सारा बागड़ वहां आगवानी में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये बागड़ का इष्ट देव, बागड़ की पहली प्रतिमा वीरोदय, क्योंकि बागड़ का एक पहला इतना बड़ा विशाल क्षेत्र बागड़ में पहली बार ही बन रहा है। और उस क्षेत्र के अंदर जब प्रवेश करेगा तो बागड़ को यदि सिद्धि चाहिए है, समृद्धि चाहिए है, तो सारा बागड़ जब ये मूर्ति जाए उसकी आगवानी वीरोदय तीर्थ क्षेत्र में। मेरा तो कहना है, अभी आया था कि इसको कहीं और विराजमान किया जाए, नहीं, यहां से डायरेक्ट जाकर सीधा वीरोदय में ही प्रवेश होना चाहिए, अन्यत्र इसको उतारना नहीं। देखो 2 प्रकार का है, दुल्हन का डोला कहीं दूसरी जगह उतार करके फिर लाना नहीं, सीधी यहां के जाने के बाद सीधा वीरोदय तीर्थ क्षेत्र में ही प्रवेश होना चाहिए। ये दस्तूर, मांगलिक और सगुन होना चाहिए। आपके पास जगह कम हो तो थोड़ा सा चद्दर सेट बना के रख लेना, ऑफिस का हॉल बना है उसी में रख लेना, लेकिन अभी सीधा प्रवेश उसका बागड़ में क्षेत्र पर ही कराना है।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है, और यदि आपको वहां लेट ले जाना है तो यहीं छोड़ जाना, 10 दिन ले जाओ, लेकिन जाएगी सीधी। और तुम्हें नहीं चाहिए हो तो हम दूसरे क्षेत्र में भेज दें। मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक में किस प्रकार बदला